हर हिंदू के अंदर एक पीड़ा है ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। आज ये प्रथम बार हनुमान जी की कृपा है उन पर, बागेश्वर महाराज जी की, उनने ये आवाज़ उठाई है और वो भगवान चाहेंगे बागेश्वर महाराज उनको सफलता प्रदान करेंगे। उन्होंने बहुत ही बड़ा मिशन उठाया है और ये एक बहुत कठिन मिशन है जिसको जो ठाकुर जी हनुमान जी महाराज उनका पूरा करें। जहाँ 1947 में खड़ा था ये छांगुर बाबा गैंग, आज कोई हिंदू, अरे हमारे शहर में नहीं हो रही घटना तो इसका मतलब अन्य क्षेत्र में हो रही, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, वो भी तो हिंदू है। बंगाल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई भी पूजा होगी, कोई यात्रा निकलेगी, शोभा पत्थर चलाओ, तेजाब मारो, गोली मार दो। कहानी दिल्ली जैसा, दिल्ली जो तो भारत की राजधानी है, वहां भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। कश्मीर में 1990 में क्या हुआ, वहां से कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगा दिया। अंदर एक हर हिंदू के अंदर एक पीड़ा है ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। आज ये प्रथम बार हनुमान जी की कृपा है उन पर, बागेश्वर महाराज जी की। राधे राधे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वृंदावन के मशहूर नवीन पेड़े वाले जी। आपने इनको ज्यादातर वीडियो में बाइट देते ही सुना होगा। फिलहाल इनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि जो धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम वाले, वो नवंबर में दिल्ली से होने वाली वृंदावन तक यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। इस बारे में इनके क्या विचार हैं और इस बारे में इनकी क्या राय है, आइए जानते हैं नवीन पेड़े वाले जी से। राधे राधे। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम वाले, उनने जो एक सराहनीय और साहसिक कदम उठाया है। लोगों के बहुत मनों में रहती है कि मैं भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ये हर एक के अंदर एक, हर हिंदू के अंदर एक पीड़ा है ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। आज ये प्रथम बार हनुमान जी की कृपा है उन पर, बागेश्वर महाराज जी की, उनने ये आवाज़ उठाई है और वो भगवान चाहेंगे बागेश्वर महाराज उनको सफलता प्रदान करेंगे। उन्होंने बहुत ही बड़ा मिशन उठाया है और ये एक बहुत कठिन मिशन है जिसको जो ठाकुर जी हनुमान जी महाराज उनका पूरा करें। हम तो उनको कहते हैं भगवान जी उनको आशीर्वाद दें जो अपने मिशन में सफलता प्राप्त करें। बहुत अच्छा कदम है, साहसिक कदम है उनका। और ये दिल्ली से जगह जगह वो प्रोग्राम कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, मांग उठा रहे हैं, हर मंच से मांग उठा रहे हैं, देश नहीं विदेशों में भी वो मांग उठा रहे हैं और अलग जगा रहे हैं। एक अलग जगाना होता है, ये अलग जगा रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए। बहुत ही सराहनीय कदम है उनका। राधे। नवीन जी, हमें ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र अब कैसे बनेगा। ये तो भाई साहब यूँ समझ लो, हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदुओं को जगाना, रेती में से घी निकालना, कैसे समझ लो, इतना ही कठिन है कि हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को एक करना। एक प्रश्न है तो जैसे आप में से मैं कह दूं रेती में से घी निकाल दो, इतना ही जितना रेती में से घी निकालना कठिन है उतना ही हिंदू को एक करना कठिन है। पर समय आता है, तब का अच्छा समय शास्त्री जी ने उठाया है मुद्दा, तो सभी हिंदू अब जागृत हो रहे हैं, धीरे धीरे अपनी इस चीज को समझ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेरे हिसाब से तो एक चीज है, ये अलग अलग मंचों से आवाज नहीं उठाई। जैसे कोई उठा रहा है सनातन बोर्ड की, कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र। इसमें सभी लोगों को जो इसकी अगुवाई करना चाह रहे हैं उन सब लोगों को एक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और इस काम में जो पहले से लगे हुए लोग हैं उनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास इसका अनुभव है। जब से लग रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से काम कर रहा है, जब से कोई सोच नहीं सकता था। अपनी विचारधारा को लेकर हेडगेवार जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों ने उस समय सोचा था जब कोई सोच नहीं सकता था। तो उन लोगों के जो संगठन है, घर वापसी है, वनवासी कल्याण योजना, वो अपने आधार पर चलाती, उन लोगों से सलाह लें और सभी मंच एक होकर काम करें। और इसमें सभी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बनाना कोई बात नहीं है। असंभव कुछ नहीं होता है संसार में, असंभव कुछ नहीं होता है, सब संभव है। यदि हिंदू चाहें तो हो सकता है। लोगों के बड़ा अपना दिल करना पड़ेगा, ये नहीं कि अपना गए मंच में बैठ के सम्मान से कुछ नहीं होगा। सभी लोग जो इसके बनने चाह रहे हैं, अब अगुवाई कर रहे हैं इस चीज की, उन लोगों को बड़े मंच पे एक होना पड़ेगा, आपस में डिस्कस करना पड़ेगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सलाह लेनी पड़ेगी।
कि किस स्तर से काम किया है। इसमें माइक्रो लेवल पर काम होगा और बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उन लोगों को जो दान देते हैं, इन लोगों को इनकी ट्रस्टों में दें। घर वापसी, दलित कल्याण योजना, ऐसे काम चलें जो और धर्म भी कर रहे हैं मिशनरी के रूप में, ईसाई मुसलमान। उसी तरह से हम धर्म भी उन्हीं लोगों को पहुंचाएं जिससे वो लौट के हमारे धर्म में आए, हमसे जुड़े रहें, उनकी समस्याओं को समझें। और छुआछूत का तो नारा उन्होंने दे दिया है धीरेन्द्र के, छुआछूत मिटाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय बागेश्वर महाराज की जय। गौतम जी, हमें ये बताइए कि हमारा देश आज तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना, आप बताइए। भैया ये एक राजनीति है। अब बलिदान तो देश आजाद होने में बहुत लोगों ने दिया, लाखों लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। जो नीम के पत्थर होते हैं वो दिखाई नहीं देते, ऊपर की बिल्डिंग दिखाई देती है। वो जो लोग थे जिनने त्याग किया, बलिदान किया, अपनी फांसी पे चढ़े, जैसे सुभाष चंद्र बोस का बहुत बलिदान है, सरदार भगत सिंह, 200 कितने लोगों ने 800 साल युद्ध लड़ाई, मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। पर भारत तो आज़ाद हो गया, लोग आप कहते हैं भारत आज़ाद हुआ। इस भारत के 3 टुकड़े पहले दे चुके, एक अफगानिस्तान दे दिया, एक बलूचिस्तान दे दिया, एक पाकिस्तान दे दिया। वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान का ही टुकड़ा है। मुसलमानों के पास न समझ लो आज की डेट में भारत के टुकड़ा होकर 4 देश है। धर्म के आधार पर बंटवारा जो हुआ था धर्म के आधार पर ही हुआ था। ये कटु सत्य है, ये लिखा हुआ भी है कि भारत का जो बंटवारा था 1947 में, और लाखों हिंदुओं की प्राणों हत्या की गई, कितनी बहनों की, हिंदू बहनों की इज्जत लूटी गई, कितने लोग मारे गए, कितने बर्बाद हो गए, कितने दर दर भटके। आप इस चीज की वेदना को समझ नहीं सकते। हिंदू क्या है कि थोड़ा स्वार्थी है। उस समय की, चलो इस टॉपिक को थोड़ा आगे करते, उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय जो थी ना राजनीति, पढ़े लिखे लोग 2-3 ही थे। तो आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जो जमाने के बैरिस्टर हैं, कौन है बैरिस्टर, अंग्रेजी पढ़े लिखे, इनने अंग्रेजों से जुड़ गए, इन्होंने देश का बंटवारा कर दिया। और फिर बंटवारा करने के बाद ये कोई बंटवारा भी नहीं था, ये कोई बंटवारा थोड़ी है। बंटवारा क्या है, जब मुसलमान एक माँ के 2 बेटे आज तेरे 2 भाई, बंटवारा हो जाए तो माँ बाप क्या करेंगे, बेटा तेरा ये मकान है, तेरा ये मकान है, दोनों का नाम अलग अलग लिख दिया जाएगा, ये तेरे नाम है, ये इसके नाम है। अब भारत का पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, देखो कितना हास्यास्पद घटना है। 2 लोगों ने ऐसा खेल खेला अंग्रेजों के साथ मिलकर, पाकिस्तानों को तो मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, बलूचिस्तान अलग कर दिया, उनको भी पाकिस्तान के अंडर कर दिया। और हिंदुओं का जो हिस्सा था, फिर भी महात्मा गांधी इतने सीधे थे, उन्होंने हिंदुओं को यही रख लिया, मुसलमानों को पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। जवाहरलाल नेहरू जी, उनने कही भैया हमारा भी मन नहीं लगेगा, ये तो जरूरी है राजनीति। अब वो राजनीति करने लगे। अब ये राजनीति का तो परिणाम ये निकला कि आज फिर भारत दोबारा उसी गर्त में चला गया। आज देखो समाज में कितनी स्थिति खराब है, कितनी स्थिति खराब है। आज हिंदू फिर वहीं खड़ा है, हिंदू आज वहीं खड़ा है जहां 1947 में खड़ा था। ये छांगुर बाबा गैंग आज कोई हिंदू, अरे हमारे शहर में नहीं हो रही घटना तो इसका मतलब अन्य क्षेत्र में हो रही, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, वो भी तो हिंदू है। बंगाल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई भी पूजा होगी, कोई यात्रा निकलेगी, शोभा पत्थर चलाओ, तेजाब मारो, गोली मार दो। कहानी दिल्ली जैसा, दिल्ली जो तो भारत की राजधानी है, वहां भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। कश्मीर में 1990 में क्या हुआ, वहां से कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगा दिया। ये केवल 2 लोगों की, उनकी क्या थी, कंपनी थी। ये भारत तो आजाद हो गया 1947 में कहते हैं जी, पर वो कंपनी में आजाद हुआ। जैसे जो अंग्रेजों की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे कंपनी ने पावर ट्रांसफर ही करी नेहरू एंड गांधी कंपनी को। हिंदू फिर वहीं मर गया। हिंदू आजाद आज तक नहीं है, हिंदू आज भी गुलाम है। ये तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आवाज उठाई है जगाने के लिए, क्योंकि हिंदू तो सोया हुआ है, क्योंकि हिंदुओं को तो कोई आशा ही नहीं है कि हमारा क्या होगा। वो तो बहुत सारा ठेका हिंदुओं ने तो ले रखा है, सहिष्णुता, त्याग, सेवा भाव, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब हिंदुओं के लिए जरूरी है, औरों के लिए जरूरी नहीं है।
उनकी तो तुष्टीकरण की नीति रही, तो इसके कारण आज तक हिंदू दबा कुचला हुआ पड़ा है, आज भी पिट रहा है। भाई कहाँ पे स्वतंत्रता से शोभा यात्रा निकल रही है हिंदुओं की, बताओ। किसी भी शहर में मार दिए जाते हैं, कुछ नहीं भाई। यहाँ तो आज भी वही है भाई। वो पावर ट्रांसफर अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर ट्रांसफर किसमें करी मालूम है आपको? किसमें करी? नेहरू गांधी एंड कंपनी में। वो कंपनी, पढ़े लिखे लोग कंपनी बना ली होगी भाई। कंपनी में मर्ज हो गई, हिंदू में ही मर गया। हिंदू तो आज भी गुलाम है। वो तो योगी जी मोदी जी थोड़ा सा दिखे है ना, 2014 के बाद तो थोड़ी हिंदुओं में ऑक्सीजन मिलने लग गई है। तो वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाओ, सनातन बनाओ। उनको थोड़ी क्योंकि मरा हुआ पड़ा है, थोड़ा जैसा मरा हुआ आदमी नहीं कहता है हिंदू राष्ट्र बना दो, सनातन राष्ट्र बना दो, सनातन बोर्ड बना दो, तो ऐसे आवाज निकल रही है। पर रियल चेक करोगे ना, रियल फैक्टर यही है कि हम लोग आज भी गुलाम हैं। हिंदुओं को उसका हक नहीं मिला, हिंदुओं को अपना हक मिला ही नहीं। कहाँ मिला है बताओ? तुम ही बताओ कोई हिंदुओं को हक मिला है? जब मुसलमानों को धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान मुसलमानों को तो ये बचा हुआ हिस्सा किसका हुआ? किसका हुआ? हिंदुओं का ही तो हुआ, किसी और का हो गया? उसमें भी इनका हिस्सा पे डाल दिया। ये कितने मतलब सीधे आदमी थे, समझ नहीं आ रहा। या तो हिंदू बेवकूफ समझ, तो हिंदू तो बेवकूफ ही है। मतलब कितना बड़ा बेवकूफ समझती है ये नेहरू गांधी एंड कंपनी कि हिंदुओं को जैसे चाहो वैसे बहला दो, जातिवाद में बांट दो इनको, ये है इनके अंदर। अरे जातिवाद ये वो कौन से धर्म में नहीं है मुझे बताओ ना? ईसाई धर्म में भी यही है, मुसलमान में भी है। अब ये कहते हैं जैन सिख बहुत, ये तो हमारे ही अंग है, ये तो हमारी सनातन की शाखा है। इनसे हमारा, ये तो हिंदू है ये सब, ये तो हमारी शाखा है ना। इनसे क्या मतलब? हमारी कल्चर इनकी कल्चर, रोटी रोटी सब एक है हमारा, इनका कोई अंतर नहीं है। हमारी यहाँ भूमि के निकले हुए हैं, हमारी विचारधारा हमारा ही है। पर ये लोग जो बाहर से आए ईसाई मुसलमान, इनका हमसे क्या संबंध? इनका यदि बंटवारा हो गया तो हो जाना था क्लियर, तो टाइटल गलत रखा है इनने। हमारा हक हमको चाहिए। इसमें तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम समर्थन करते हैं कि हमारा हक हमको मिलना चाहिए।